की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन। जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है काय में, इन द गाल ब्लैडर में। जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है गाल ब्लैडर में तो इस कंडीशन को हम कोलीलिथियासिस कहते हैं। आइए इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं कि किस किस कारण से ये कोलीलिथियासिस की कंडीशन अकर हो सकती है। पहला है इसमें प्रोलॉन्ग्ड आईवी फ्लूइड। लंबे समय से पर्सन आईवी फ्लूइड ले रहा है तो इससे भी ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा है बाइलेरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर बाइलेरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन है पर्सन के तो ये कोलीलिथियासिस की कंडीशन अकर हो सकती है। तीसरा है यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। अगर पर्सन कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स ज़्यादा ले रहा है, यूज़ कर रहा है तो इस कंडीशन से भी कोलीलिथियासिस हो सकती है। चौथा है इंक्रीजिंग एज। ये बढ़ती हुई एज में कोलीलिथियासिस की कंडीशन हो सकती है। पर्सन की अगर 60 साल की 17 साल की एज है तो इसमें भी ये कोलीलिथियासिस हो सकता है। पांचवा है सिरोसिस ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर में जब लीवर डैमेज होने लगेगा या छाले अल्सर होने लगेंगे लीवर में तो इस कंडीशन में भी कोलीलिथियासिस की कंडीशन हो सकती है। छठा है इसका डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है लंबे समय से तो भी ये कोलीलिथियासिस की कंडीशन हो सकती है। लास्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर पेशेंट के फैमिली में किसी को कोलीलिथियासिस की कंडीशन है तो पेशेंट को भी पर्सन को भी कोलीलिथियासिस हो सकता है। आइए इसकी सिम्टम की बात करते हैं। पहला सिम्टम है इसका लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर किसी को कोलीलिथियासिस कंडीशन है तो पर्सन को भूख बहुत कम लगेगी। दूसरा है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया जो होता है फील ऑफ वोमिटिंग, यानी कि जो पर्सन को कोलीलिथियासिस है तो उसे फील होगा वोमिटिंग का, यानी कि उसका मन होगा कि फील वोमिटिंग आ रही है उसे। और वोमिटिंग का मतलब होता है यानी कि पेशेंट वोमिटिंग करेगा इनमें इस कंडीशन में। तीसरा आता है स्वेटिंग। स्वेटिंग मानी होता है पसीना, यानी कि इस कोलीलिथियासिस की कंडीशन में पेशेंट को पसीना खूब आएगा। चौथा आता है स्किन येलोइश। स्किन येलोइश में जो पेशेंट की स्किन है, कलर है, स्किन का कलर है वो येलोइश दिखने लगेगा। लास्ट आता है इसका एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को अगर कोलीलिथियासिस की कंडीशन हुई है तो एब्डोमिनल पेन भी रहने लगेगा। आइए अब इसकी डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन जो होता है इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या क्या हम जांच कराएंगे इनमें। सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, यानी कि किसी को उसके फैमिली में कोलीलिथियासिस कंडीशन तो नहीं है या कोई और गाल ब्लैडर की कंडीशन तो नहीं है, पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या कोई किडनी में स्टोन तो नहीं हुआ, तो ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम हेड टू टो हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें जो हम देखते हैं कोई नोड्यूल्स तो नहीं है पेशेंट की बॉडी पे, कोई स्कार तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई वुंड या इंजरी तो नहीं हुई है किसी भी ऑर्गन वगैरह पे, तो ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। तीसरा आता है एलएफटी टेस्ट। एलएफटी टेस्ट जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, तो कोलीलिथियासिस कंडीशन में हम लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे। चौथा आता है अल्ट्रासाउंड। इसमें पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे जिससे इजीली विजुअल हो जाएगा कहाँ गाल ब्लैडर में स्टोन है, प्रेजेंट है या नहीं। लास्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी कराएंगे बॉडी का इन्फेक्शन चेक करने के लिए कि पर्सन के बॉडी में इन्फेक्शन कितना है, तो ये हम सीबीसी कराएंगे उसके लिए। अब आता है इसका मैनेजमेंट में क्या क्या हम मैनेजमेंट देंगे पर्सन को। सबसे पहला आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को सर्जरी देंगे, काहे की लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो होता है एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट के एब्डोमिनल में एंटर किया जाता है, जिसमें कैमरा भी लगा हुआ होता है। उसकी सब मदद से कोलिसिस्टेक्टोमी यानी कि गाल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। अब आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को क्या क्या मैनेजमेंट देंगे, यानी कि क्या क्या हम केयर देंगे पेशेंट को। सबसे पहला आता है असिस द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन को हम असिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा आता है चेक द वाइटल साइन। पेशेंट का वाइटल साइन प्रॉपर लेते रहेंगे। तीसरा आता है प्रेपर ऑफ पेशेंट ओटी, यानी कि ओटी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम पेशेंट को प्रेपर करेंगे। लास्ट आता है हमारा प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, यानी कि उसे समझाएंगे कि आपके साथ ये प्रोसीजर होने जा रहा है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी या आपके जो स्टोन प्रेजेंट है ये रिमूव की जाएगी। फिर आता है इसका कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कोलीलिथियासिस कंडीशन अगर लंबे समय से रहेगी पेशेंट को
तो क्या क्या और कंडीशन हो सकती हैं। पहला आता है पैनक्रियाटिस। पैनक्रियाटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज, यानी कि पैनक्रियाटिस पेशेंट को रहेगी। दूसरा आता है कोलेसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तीसरा आता है इसका गाल ब्लैडर कैंसर, यानी कि अगर कोलिलिथिस की कंडीशन किसी पर्सन को है तो उसे गाल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।